सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लेके आए हैं जो कि आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एल्कोहल। तो आपको इसमें से बताने हैं कि इनमें से टर्शरी एल्कोहल का एग्जाम्पल कौन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल, ऑप्शन बी 1 प्रोपानॉल, ऑप्शन सी 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल या ऑप्शन डी 2 प्रोपानॉल। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल का फार्मूला होता है C4H10O। ठीक है, उसका फार्मूला होता है C4H10O। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। आपका पहला ऑप्शन है इथाइन, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है इथीन या चौथा ऑप्शन है इथेन। आपको इनमें से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी इथेन इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन डी इथेन सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन एल्कोहल मॉलिक्यूल इज। एल्कोहल मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या मौजूद होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्काइल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइल, ऑप्शन सी कार्बोक्सिल, ऑप्शन डी कार्बोनिल। आपको बताने हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन या ऑप्शन डी मेल्टिंग। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। कहने का मतलब वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी मेल्टिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स इवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन C6H12 या ऑप्शन डी C6H6। तो आपको इन चारों में से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आप सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी C6H6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज। जो सबसे आसान एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मेंबर कौन है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी इथेनॉल या ऑप्शन डी मेथेनॉल। आपको इनमें से बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स मेथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज किस चीज में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है वो किस चीज में हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इथेनॉल एंड वाटर, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, इथेनॉल एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज किस चीज में बदल जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल या ऑप्शन डी एथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, आपको बताने हैं कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी इथीन या ऑप्शन डी मीथेन। आपको इनमें से बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स इथेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन डी हाइड्रोजनेशन एंड ऑप्शन डी रिडक्शन। ऑप्शन फिर से सुनिएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनेशन एंड ऑप्शन डी रिडक्शन। आपको इनमें से बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।